Very good morning to all of you and welcome to your own beautiful प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में एक बार आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर 1 to 7 अपलोड कर दिए हैं एक्सरसाइज 8.1 का। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो पहले उस लेक्चर को 1 to 7 क्लियर कीजिए, देन आफ्टर लेक्चर 8 पे आइएगा, ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद वहाँ पे ऑल का बटन मिलेगा, वहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो कभी हम वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत और सबसे पहले मिलता रहेगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो वीडियो को ना देर करते स्टार्ट करते हैं। MCRT एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10th का करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 1 to 6 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, तो 7 पे क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवोलेट हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड में क्या निकालने वाला है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड में कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, आते हैं तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख ले। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिया है। जो दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो हमको निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ कॉट थीटा का जो रेशियो वाला फॉर्मूला है क्या है, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कॉट, रिवर्स होता है। तो कॉट थीटा का होता है 10 थीटा का होता है P/B, तो इसका हो जाएगा B/P। 10 थीटा क्या होता है P/B, तो इसका B/P होगा। यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं सेंस चुकी। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला यानी कि कॉट थीटा बराबर B/P है, तो ऊपर वाला B यहाँ ये वाला B है और नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला B और नीचे वाला P। तो B बराबर 7 और P बराबर कितना है 8। ऊपर वाला B बोलते हैं ना, अब नीचे वाला को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको जल्दी और आसानी से कैच स्टेप बाय समझ आ पाए और जल्दी कैच कर पाए कि क्वेश्चन में है क्या। देखिए इसको 90 डिग्री मान लेते, कोई भी एंगल मान लेते। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। चूँकि थीटा गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे tan C cot C का हमको नहीं निकालना है। ये थीटा दिया है ना, यहाँ पे एंगल क्या दिया है, थीटा, तो थीटा यहाँ पे लिख देंगे, थीटा दिया है। जितना भी निकलेगा सब थीटा के टर्म में निकलेगा। अगर यहाँ पे थीटा नहीं रहता तो यहाँ पे जो रहता है उसी का निकलता है, जैसे पहले प्रीवियस क्लास में हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर थीटा नहीं दिया है तो टेन जो दिया रहेगा, यहाँ पे A है तो A का tan C का निकलेगा। अगर tan A है, यहाँ पे A रहता तो tan A का निकलता, C रहता तो tan C का निकल, जो भी किसी हुआ साइन C cos C। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे थीटा दिया है इसलिए जितना भी निकलेगा सब थीटा के टर्म में निकलेगा एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P, यानी कि यह इसको B बोलते हैं, इसको P और इसको हाइपोटेनियस H बोलते हैं। यानी ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है कर्ण है। तो P कितना दिया है, P नीचे वाला है ना। अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लेते हैं, मान लिया ये वाला AB है, AB इक्वल टू, मान लिया इसको AB इक्वल टू, ये वाला P है ना, ऊपर वाला को
ए वाला बी है, नीचे वाला पी है, तो पी बराबर कितना है ए बी, ए वाला पी का वैल्यू है। पी बोलिए या ए बी बोलिए, दोनों का फ़र्क वही है, इसको ब्रैकेट में पी लिख सकते हैं। तो ए बी का ई पी है, पी नीचे वाला होता है ना ऊपर वाला होता है, इसका क्वाड थीटा का पी नीचे में है, तो पी बराबर कितना दे 8 के, ठीक है, मान लिए के। उसके बाद क्या है बी, बी वाला ऊपर वाला था, तो बी कौन वाला था ए सी, ये वाला ए सी है या ए सी है जो बोलिए, तो ए सी इक्वल टू ए सी बराबर कितना दिया है बी, ए सी को बी बोल सकते हैं क्योंकि बेस है। यहाँ पे कितना है ए सी, बी ऊपर वाला बी है ना, तो बी बराबर कितना 7 के। याद रखिए ऊपर वाला बी है और नीचे वाला पी है, ऊपर वाला बी और नीचे वाला पी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है। तो ऊपर वाला जिसका वैल्यू उसका, ऊपर में जिसका वैल्यू दिया रहेगा वो उसका होता है, नीचे में जिसका रहता है वो उसका। तो बी ऊपर में क्या बी, तो बी बराबर ऊपर में कितना है 7, पी नीचे में है तो पी बराबर कितना है यहाँ पे 8 बस। तो पी बराबर 8, पी बोलिए या उसको ए बी बोलिए या ए सी बोलिए या बी बोलिए या बी सी बोलिए या एच भी बोल सकते हैं उसको। तो हमको एच फाइंड आउट करना है, यानी कि बी सी निकालना है, बी सी बोलिए या हाइपोटेन्यूस बोलिए, उसको हमको निकालना है। तब ना किससे निकालेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग निकाल के दिखाइए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ऐसे आप लोग खुद से निकाल के दिखाइए तब तक, क्योंकि हम उतना क्वेश्चन की 1 to 6 वैसा ही खाली जितना भी किए सब पाइथागोरस प्रमेय से ही का फार्मूला लगा के ही किए यूज़ करके। तो ये भी एच का वैल्यू है वो आपको फाइंड करना आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए और निकाल के दिखाइए एच का वैल्यू, ठीक है। तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाला, क्योंकि जगह कम है, स्पेस भी कम दिया हुआ है, इसलिए ऊपर वाला लिख इरेज कर देते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। जहाँ वहाँ पर ड्रॉ कर लेते, थोड़ा फिगर टू जो था उसको लिख लेते। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था। क्योंकि थीटा गिवन है इसलिए थीटा यहाँ पे अंदर में लिख रहे हैं, ठीक है। थीटा नहीं रहता तो यहाँ पे जो रहेगा उसका वैल्यू होगा। अगर ए सी है तो टेन सी कॉस सी जितना भी है सब जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन सब उस सी का निकलता है। ए रहता तो ए का निकलता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा गिवन है ऐसे जितना भी निकलेगा सब टेन थीटा के टर्म में लिख लेगा। अब यहाँ पे ए बी कितना था मेरा 8 के, बी कितना था 7 के, और एच हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग इंग्लिश वाले लिख लीजिए, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसको इरेज कर देते हैं। नहीं दिया है, एच मतलब क्या बी सी बोलिए एच बोलिए, दोनों का फर्क है, मतलब वही है। अब क्या दिया है, ए बी दिया है, ए बी बराबर कितना है, ए बी बोलिए या पी बोलिए, इसको पी भी बोल सकते हैं। तो ए बी या पी कितना दिया है 8 के, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस बी की जगह कितना बी, सिर्फ बी वाला है 7 के, तो 7 के उसका स्क्वायर है तो उस लिख दिए इक्वल टू एच स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे 8 के कितना, यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो 2 बार लिखना है, साइड में रफ कर लीजिए 8 के इंटू 8 के। अगर आपको दिक्कत है मतलब काहे 2 बार लिखे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार पावर इसका कितना है 2 है, इसलिए 2 बार लिखे। 8 8 64 और के वो है, यहाँ पे 1 के यहाँ पे 1, तो के 2 है तो माथा में स्क्वायर दे दिए, तो 64 के स्क्वायर। 7 का स्क्वायर के, क्योंकि 7 को 2 बार, 7 गुना 7 7 सत्ते, यहाँ पे 7 भी लिख सकते हैं, 2 बार कर दिए 7 को 7, यहाँ पे भी 7, तो कितना होगा 7 सत्ते 49, और के गो है यहाँ पे 1 2 तो 2 हुई 49 के स्क्वायर।
दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना का स्क्वायर है 64 को, यहाँ पे 49 को, दोनों को ऐड कर दीजिए साइड में। 64 और 49 दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 और 4 का 13, हाथ में रहा 1, 6 4 10 है कि 11, मतलब 64 गो के और 49 गो के दोनों के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर दोनों को मिलाएंगे तो 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर आएगा। किसका वैल्यू आया एच स्क्वायर का। अब हम इससे पहले भी बता दें कि स्क्वायर अगर बराबर के इस साइड रहेगा और उस साइड रहेगा, जब जाएगा तो क्या निकलेगा रूट निकलेगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसको जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं। पहले यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद देखिए स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या होगा रूट लगेगा, तो मतलब स्क्वायर चल गया, यहाँ पे स्क्वायर था अब चल गया तो क्या रूट लगेगा। टोटल में 113 के स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखिए h यहाँ पे लिख सकते हैं 113 गुना के, चूँकि यहाँ पे के होगा यहाँ पे 2 गो, तो 2 गो रूट के अंदर जोड़ा रहने से, मतलब जोड़ा अगर रहेगा मतलब पेयर में अगर रहेगा तो क्या होगा सिंगल निकलता है। तो 2 गो के को है तो 1 गो के निकलेगा। यहाँ पे एक रूट है 113 का जोड़ा है, 113 दिख रहा है कहीं पे अंदर में नहीं है, तो इसका रूट 113 का रूट जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। तो के चूँकि 2 गो है इसलिए 1 गो के लिखेंगे इनटू, और 113 का पेयर नहीं है इसलिए 113 एज इट इज़ जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो इसको आगे कर दीजिए, 113 को अंडर रूट वो 113 इंटू के को बाहर में करेंगे। ठीक है, खाली ये जो रूट है 113 के ऊपर में है, के नहीं, हाँ इसके साथ में के लगा दिए। पहले यहाँ तक राइट डाउन एच निकल गया मेरा, यानी कि BC निकल गया। कितना निकला BC अंडर रूट 113 के 113 मेरा AB भी निकल गया, AC भी निकल गया, BC भी निकल गया। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा, चूँकि साइन थीटा का भी यहाँ पे क्या क्या बोला, साइन थीटा का चाहिए हमको वैल्यू और कॉस थीटा का। तो पहले साइन थीटा का निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना है उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है उसमें पुट कर देंगे जितना वैल्यू आएगा साइन थीटा का, फिर कॉस थीटा का, तो हमको जितना भी आएगा फाइंड आउट होगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको साइन थीटा और क्या होता है P/H, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। P यानी कि AB भी बोल सकते हैं, AB और बटा BC। तो साइन थीटा P का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू P बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक P, यहाँ AB बोलिए, तो AB का कितना है 8K बटा H का वैल्यू कितना है, H बोलिए या BC बोलिए 113 अंडर रूट के बाहर में है, रूट में नहीं है, ये के से के कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 8 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, हम साइन थीटा निकल गया, अब कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। फिर जितना आएगा इसमें इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पुट कर देंगे वैल्यू सब, साइन थीटा और कॉस थीटा का आंसर हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले कॉस थीटा का निकाल देते। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा B/H होता है। B को लिख सकते हैं AC, H को लिख सकते हैं BC, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो कॉस थीटा इक्वल टू B कितना दिया 7K, यानी कि AC कितना दिया और BC कितना दिया अंडर रूट 113 के से के कैंसिल। तो कॉस थीटा इक्वल टू 7 बटा अंडर रूट 113, दोनों का वैल्यू हमको मिल गया। देखिए साइन थीटा का भी मिल गया यहाँ पे और कॉस थीटा का भी निकाल लिया। अब जो जितना वैल्यू आया उसको यहाँ पे रख देंगे, कॉस साइन थीटा का जो वैल्यू जो है उसको यहाँ पे रखेंगे, कॉस थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे, आंसर हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद आते हैं कॉट थीटा का भी निकाल लेते हैं इसी में रुके।
पहले इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, उसके बाद आगे आते हैं, ठीक है ना। जो वैल्यू है उसको हम पहले लिख दें, साइन थीटा इक्वल टू आया मेरा 8/√113। फिर कॉस थीटा का भी वैल्यू कितना है मेरा 7/√113। कॉट थीटा का भी निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, फार्मूला साइड में लग जाए। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का होता है चूँकि 10 का रिवर्स है कॉट, यानी कि P का बटा B होता है 10 का, तो B/P होगा। B को लिख सकते हैं AC बटा P को लिख सकते हैं क्या AB, यानी कि B कितना है वैल्यू इसका 7 के, उसको B बोलते हैं ना, यहाँ से बेस है वाला, ये है प्रोटीन H है वाला P है, बटा P कितना है P, ये P बोलते हैं, यहाँ भी बोलिए 8 के, K से K कैंसिल, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। अब जितना डेटा आया हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, और कॉट थीटा का जो वैल्यू आया वो क्वेश्चन नंबर 2 पे पुट करेंगे, हमको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए कॉट थीटा का वैल्यू जो आया, इसका भी लिख देते कॉट थीटा का जो आया। कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 7/8, इरेज कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है वो लिख लेते पहले। 1 प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। तो पहले इसको निकाल देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको लिख देते हैं। तो 1 यहाँ पे जगह कम है, आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखिए बराबर 1 है पहले ब्रैकेट में, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8/√113। देखिए 1 तो 1 दिए, प्लस था तो प्लस लिखे। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा कहाँ पे लिखा है यहाँ पे, साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, जो वैल्यू है उसको लिख रहे हैं। साइन थीटा 8/113, साइन थीटा की जगह इसको पुट कर दी, कुछ नहीं, जैसा जो वैल्यू आया उसी की जगह में उसको हम पुट कर देंगे जो डेटा आया। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन थीटा, 1 दिए माइनस दिए, साइन थीटा का वैल्यू जो आया उसी को लिख दीजिए। फिर और एक बार 113 अंडर रूट, फिर बट्टा, फिर क्या है, फिर 1 है यहाँ पे 1 प्लस, अब कॉस थीटा का वैल्यू जो आया उसको लीजिए। कॉस थीटा बराबर कितना है 7/√113, फिर 1 माइनस 7/√113। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे चूंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला में ये टूट जाएगा। ठीक है, नहीं तो पहले जो हम कराए हैं इसको ले लीजिए, उसके बाद इसको पूरा लिखिए, फिर इसको लीजिए, फिर उसको पूरा लिखिए, तोड़ के भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे सपोज a प्लस बी और a माइनस बी रहा, देखिए होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर पहला में a, इसका भी पहला है, सेकंड में भी, इसका भी सेकंड में भी, ऐसा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी रहा तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसमें भी देखिए पहला इसका 1 है, इसका भी 1 है, सेकंड इसका 8/√113 है, इसका भी 8/√113, मतलब ई ए है तो ये बी है, ई ए है तो ई बी है, तो a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब पहला वाला a बोलते हैं, ये जो पहला है
पहला क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 मान लेते हैं a बराबर 1 है और b बराबर कितना है 8/√113, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये अगर a है, ये a है, ये b है, ये a है माइनस ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर मतलब e वाला a है तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे बी टोटल, ये वाला बी है, देखिए पहला वाला a होता है, सेकंड वाला क्या होता है b, ये वाला a तो इसका भी पहला वाला a, ये b तो इसका भी दूसरा वाला क्या होगा b, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या 8/113 का होल स्क्वायर बटा 1, फिर ये भी देखिए वैसा ही है, ये a है प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे लिख दीजिए साइड में, चूँकि a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ई टोटल ए है, ये पहला वाला ए है, इसका भी पहला वाला ए, सेकंड वाला बी, इसका भी सेकंड वाला बी है, तो क्या फॉर्मूला खाली ए स्क्वायर मतलब पहला का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे साइन माइनस, तो माइनस दिए, फिर बी स्क्वायर, बी कौन वाला ये दूसरा वाला बी होता है, तो 7/√113 का स्क्वायर। देखिए पहला वाला क्वेश्चन आता है, पहला वाला ए बोलते हैं, इसका पहला भी ए है, पहला वाला इसका भी पहला ए, इसका भी पहला ए, इसका भी पहला ए, इसका भी पहला ए, और दूसरा वाला इसका दूसरा बी बोलते हैं, ए भी बी है, ए भी बी है, ए भी बी है, ए भी बी है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, आगे करते हैं, पहले यहाँ तक ले लीजिए। देखिए यहाँ पे जो आया इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ई कॉट थीटा को यहाँ पे लिख देते हैं, जगह स्पेस नहीं है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे COT कॉट थीटा का कितना है, तो 7/8, इसको लिख लीजिए, क्लोज कर दीजिए। यह था साइन थीटा का, जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आया, यहाँ पे जो आया इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर यहाँ तक पहले कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन जो है। अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब क्या 1 × 1, स्क्वायर मतलब 2 1 लिखते हैं, तो 1 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा, आएगा ना। 1 का टेबल जितना करेंगे उतना ही आता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, माइनस यहाँ पर देखिए 8 का भी स्क्वायर है, रफ में समझा देते हैं, 8 का भी स्क्वायर है, और चूँकि 8 का भी स्क्वायर है और 113 का भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर मतलब क्या 8 गुना स्क्वायर मतलब डबल होता है, और इसका भी 113 गुना √113 कर सकते हैं। 8 8 है 64, 8 8 या 64, चूँकि रूट डबल है, रूट हम पहले ही समझा दिए हैं ऐसा है, अगर √2 × √2 डबल रहता है, दो को √2 को डबल, अगर सेम नंबर सेम संख्या से दोनों को गुना करते हैं, अगर 2 को रहेगा स्क्वायर में पेयर में, तो हमेशा क्या देगा वो जो रहेगा वही डिजिट देगा, रूट हट जाएगा, खाली एक को सिंगल नंबर देगा। दो को रूट था √2, तो एक को सिर्फ 2 दिया, ठीक है। अगर √3 × √3 रहा तो रूट हट जाएगा, खाली 2 को 3 है ना यहाँ पे, √3 2 को √3 है तो सिर्फ 3 रहेगा, रूट हट जाएगा, खाली 2 को 3 में 1 को 3 लिख देते हैं और रूट हट जाता है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी टाइप का हो जाएगा। इसमें भी 2 को कितना है 113 है, तो रूट हट जाएगा, खाली 113 लिख सकते हैं, तो उसी को यहाँ पे लिख देंगे। 8 का स्क्वायर कितना है 64, और 113 गुना √113 कितना है सिर्फ 113, क्योंकि
रूट में जब स्क्वायर रहता है, रूट स्क्वायर के अगर अंदर में रूट रहता है, ठीक है, यहाँ पे रूट, तो वहाँ पे स्क्वायर के अंदर अगर रूट रहता तो वो क्या होगा, रूट हट जाएगा, जो डिजिट रहेगा उसी को एक बार लिख देते हैं। 100 रूट हट जाएगा खाली 113 स्क्वायर अगर रहा तो पेयर में, ठीक है। फिर इसी का भी 1 का स्क्वायर 1 ही करेंगे। फिर 7 का भी स्क्वायर करेंगे, जिस तरह 8 × 8 हुआ तो 7 × 7, तो 7 7 49 होगा। और नीचे कितना 113, फिर 113 गुना 113 तो रूट हट जाएगा, खाली 113 रहेगा। पहले यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे आते हैं, इसको राइज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिए, अब आगे आते हैं। देखिए यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब जैसा एलसीएम करते हैं, सिंप्लीफिकेशन हम कर देंगे, तो 1 और 113 का रूट एलसीएम कितना होगा, 1 और 113 का एलसीएम 113 ही होगा। अब 1 का टेबल 113 बार पढ़ेंगे तो कितना बार में आएगा, 1 का टेबल जितना पढ़ेंगे उतना ही आता है। तो 1 का टेबल 113 बार, 1 का टेबल में 113 बार कितना बार में आता है, 113 बार में गुना। जैसे आप लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं वैसा ही कीजिए, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर 1 और ऊपर में जो रहता है उसके साथ क्या करें मल्टीप्लाई, माइनस 113 को 113 बार इसको भाग देते हैं, तो 113 का टेबल में 113 कितना बार होता है, एक बार में। 113 का टेबल में 113 कितना बार होता है, एक बार में। एक गुना, जब भी गुना देते हैं किधर देखते हैं, इसका ऊपर, इसका ऊपर। जब भी गुना देखते हैं तो ऊपर तरफ ताकते हैं, तो इसका ऊपर में कितना है 64, तो 64। फिर एगो बट्टा, ऊपर वाला खेल खत्म। अब एगो क्या था यहाँ पे लाइन था, तो उस लाइन को दी। अब नीचे वाला कैलकुलेशन करें, फिर वैसा ही होगा, एलसीएम लेंगे तो 113 होगा। फिर 1 का टेबल में 113 कितना बार में आता है, तो 113 बार में ही होगा। गुना, जब भी गुना देंगे तो किधर ताकेंगे ऊपर, तो ऊपर में कितना है 1 माइनस। फिर 113 का टेबल में 113 कितना बार आता है, एक बार में। गुना, जब भी गुना तो ऊपर तरफ, तो ऊपर में कितना है 49। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 113 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 113 ही होगा, माइनस 64 का टेबल 1 बार पढ़े तो 64 होगा। फिर नीचे में जो है उसी को लिख देते हैं 113 बट्टा, फिर इसका 113 माइनस 49 का टेबल 1 में तो 49, फिर नीचे में क्या है 113 है तो 113। देखिए और एक बार समझा देते हैं। इसका 1 और 113 का एलसीएम ले तो 113 आया। 1 का टेबल में 113 बार में आता है 113। जब भी गुना देंगे तो इसका ऊपर तरफ, तो इसका ऊपर में कितना है 1 है तो 1 लिखें, ठीक है। बीच में साइन सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस दी। अब 113 का टेबल में 113 नीचे है, भाग देते हैं, तो 113 का टेबल में 113 कितना होगा एक बार में, तो 1 गुना, जब भी गुना देंगे ऊपर तरफ, तो ऊपर कितना है 64, वही लिखें। यहाँ तक हो गया, ऊपर वाला कैलकुलेशन होगा। अब क्या है, कोई लकीर है, लाइन है, तो लाइन तो दिए। अब नीचे में जैसे ऊपर में सिंप्लीफिकेशन किया वैसा ही सिमिलरली वैसा ही करेंगे। फिर 1 और 113 का एलसीएम 113 ही होगा। फिर 1 का टेबल में 113 कितना बार में होता है, 113 बार में पढ़ेंगे तब ना आएगा। 1 का टेबल जितना बार पढ़ेंगे उतना ही है, तो 113 बार पढ़ेंगे तो 113 आएगा। इनटू ऊपर में जो है उसको लिख देते हैं होंगे माइनस, तो माइनस दी। फिर 113, यहाँ पे भी 113, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 113 का टेबल में 113 कितना हो रहा है एक बार में, तो 1 गुना, जब भी गुना देंगे तो ऊपर तरफ, तो इसका ऊपर में कितना है 49 लिखे। अब 113 को 1 बार पढ़ेंगे तो 113 आएगा, माइनस 64 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 64 आएगा। फिर क्या है लकीर है, लाइन है तो लाइन, उसके बाद 113 तो ऐसा लिखे। फिर एक लकीर है, देखिए किलो दी। फिर 113 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 113, माइनस 49 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 49। फिर बाई है, एक लकीर लाइन 113 माइनस 64 लाइन, उसके बाद 113, ठीक है उसका लाइन था। उसके बाद 113 इंटू 1, तो 113 का डबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा, 113 होगा। 113 का डबल एक बार पढ़ेंगे तो 113 होगा, माइनस 1 इंटू 49, तो 49 का डबल एक बार पढ़ेंगे तो 49। फिर लाइन है देखिए, फिर जो है 113 तो 113 को लेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आते हैं उसके बाद। देखिए अब क्या करें,
अब 113 माइनस 64 घटा दिए, 113 में 64 को माइनस कीजिए, कितना होगा? तो यहाँ पे 13 में 4 गया तो कितना बचेगा? 9, हाथ में रहा 1, इसके साथ ऐड होगा 7, 11 में 7 गया तो 4, फिर हाथ में 49, यानी कि 49 बटा, ये दोनों को जब माइनस किए तो कितना? 49, फिर एक लाइन है, लाइन दिए, फिर नीचे क्या 113, तो 113 जैसा है ऐसा ही करेंगे। फिर एक लाइन है, देखिए 113 के बाद लाइन है, इस 113 के बाद क्या है? लाइन है, लाइन दिए, फिर दोनों में माइनस करेंगे, 113 माइनस 49, तो 113 में 49 माइनस करेंगे 49 तो 64 आना चाहिए। 9 में 13 में 9 गया तो कितना बचेगा? 4, हाथ में रहा 1, फिर इसके साथ ऐड होगा ये तो 5, 11 में 5 गया तो 6, फिर हाथ में 1 तो ये 0, कितना है? 64। फिर ये दोनों को जब माइनस किए तो 64, नीचे में क्या है? 113, फिर लाइन में 113। देखिए अब क्या होगा? फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू थर्ड गुना होता है, ठीक है? फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकंड इंटू थर्ड गुना होगा। हाँ, मतलब जो फर्स्ट में है ये वाला वो इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 49 इंटू 113 बटा 113, वो नीचे रहेगा। 113 किसके साथ गुना होगा? 49 इंटू 113, ऊपर में चला, ये ऊपर चल जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है? सेकंड इंटू थर्ड, ये जो है इसके साथ गुना होगा तो 64। देखिए 113 से 113 कैंसिल हुआ तो बचा क्या? 49 बाई 64। ये कटेगा, देख लीजिए, नहीं कटेगा तो आंसर है 7, कटेगा तो नहीं कटेगा तो आंसर है 49 बाई 64, आंसर है, ठीक है? यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर मतलब क्या है? देखो तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा 2 बार इंटू में कॉट थीटा, क्योंकि जब दो चीज़ यानी कि दो प्रोडक्ट सेम रहता है तो क्या होगा? उसका पावर ऐड होता है, ठीक है? जैसे 2 इंटू 2, अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 तो इसको लिख सकते हैं, अगर दो नंबर सेम है, ठीक है, या दो प्रोडक्ट सेम है तो उसका क्या होगा? पावर जो है ऐड हो जाता है। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो पावर क्या होगा? ऐड होगा, तो 1 + 1 तो 2 लिखेंगे और 1 1 कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली वैसा ही किए, तो कॉट थीटा 2 यहाँ पे कितना 2 बार लिखा था, तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा किया, ठीक है? अब कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया था मेरा? 7/8 इंटू फिर कॉट थीटा, फिर 7/8, 2 बार लिख देंगे उसी को। 7 का टेबल 7 बार, 7 7 49 और 8 का टेबल 8 बार, 64 आ गया। सो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 8 लेक्चर था। आई होप आपको ये जो मेथड हम कराएं वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, किसी भी टाइप का डाउट है तो इन पे जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक, एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।